नमस्कार, कामतगिरी एवेन्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। आप डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। नाम भी बोल रहा है। मैं आनंद राव तेलंग, संरक्षक आर्किड प्ले स्कूल, पुरानी बाजार करवी। मैं 77वें वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वर्षगांठ के रूप विद्यालय की ओर से सभी जनपद वासियों, खास तौर से पढ़ने वाले छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। समस्त जनपद चित्रकूट वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा है। समस्त जनमानस को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अमृत वर्ष चल रहा है, इसमें अधिक से अधिक पौधों का रोपण करें और इस पृथ्वी को श्यामला बनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त अमृत सरोवर महोत्सव का शुभकामनाएं एवं हार्दिक अभिनंदन है। ग्राम पंचायत छपरा माफी के सारी जनता को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को ये 15 अगस्त जो है अमृत महोत्सव हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त के समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को 15 अगस्त शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले बाप को ताउम्र जेल में रखने की सजा, आरोप पत्र दाखिल होने के 21वें दिन विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडे ने सुनाया निर्णय। उसी क्रम में 9 तारीख को चार्ज बना और उसकी सुनवाई प्रतिदिन लगती गई। उस पर हम लोग अपने गवाह पेश किए और आरोप बहस हुई और 21 दिन बाद उसमें निर्णय आया और निर्णय ये हुआ कि बलात्कारी पिता को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया है। चित्रकूट में पिता पुत्री के रिश्ते को कलंकित करने वाले दरिंदे को विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडे ने उम्र कैद की सजा सुनाई। यह मऊ थाने का मामला था। मऊ थाने पर बाल कल्याण अधिकारी ने मुकदमा पंजीकृत कराया था और विवेचना होने के बाद न्यायालय आया और जो मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि अपराधी को कठोरतम कार्रवाई मिले, उसी क्रम में एसपी महोदय के निर्देश पर हम लोग त्वरित कार्रवाई किए और न्यायालय में निवेदन किए कि इस मुकदमे की सज़ा दिन प्रतिदिन, इस मुकदमे की सुनवाई दिन प्रतिदिन हो। उसी क्रम में 9 तारीख को चार्ज बना और उसकी सुनवाई प्रतिदिन लगती गई। उस पर हम लोग अपने गवाह पेश किए और आरोप बहस हुई और 21 दिन बाद उसमें निर्णय आया और निर्णय ये हुआ कि बलात्कारी पिता को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया है। पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल किए जाने के 21वें दिन स्पेशल जज ने आरोपी पर दोष सिद्ध होने के बाद आज सजा सुनाई। कितने दिन में ये कितने दिन में इसकी FIR जुलाई माह की है। अपने यहाँ विचारण 9 तारीख से प्रारंभ हुआ, 9 अगस्त से, और 30 तारीख को रिजल्ट है। विशेष लोक अभियोजक
तेज प्रताप सिंह ने बताया कि मऊ थाना क्षेत्र के गांव में नाबालिग पुत्री ने थाने जाकर पिता द्वारा दुराचार करने की शिकायत की थी। बीती 9 जुलाई को हुई इस घटना की रिपोर्ट दूसरे दिन 10 जुलाई को बाल कल्याण अधिकारी बालकृष्ण ने दर्ज कराई थी। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने इस मामले में मऊ पुलिस टीम को त्वरित कार्रवाई करते हुए न्यायालय में भी प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए थे। ये विशेष न्यायालय पॉक्सो जो विनीत नारायण पांडे साहब देख रहे हैं, न्याय के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा, दोषी अपराधी डरेंगे। इसके चलते प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराकर कोर्ट में बयान कराए थे। साथ ही आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अच्छा, जैसे पिता और पुत्री दोनों एक ही परिवार के थे, तो कैसे पैरवी कर पाया होगा? पिता कैसे पैरवी कर पाया होगा? पिता ने तो रहा नहीं है। पिता ने एक एप्लीकेशन दी थी कि मेरे पास कोई अधिवक्ता नहीं है, तो शासन की यहाँ 2 संस्थाएं काम करती हैं, एक तो न्याय मित्र और एक MS क्यूरी होते हैं, तो उनको न्याय मित्र मिले हुए थे। उन्होंने आरोपी का मुकदमा लड़ा है। पुलिस द्वारा इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने के 21वें दिन विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडे ने निर्णय सुना दिया, जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी पिता को आजीवन कारावास और 43,000 अर्थदंड से दंडित किया गया। नहीं, क्यों नहीं, न्यायमित्र बिल्कुल सही मिले थे। उन्होंने बहुत मेहनत की मुकदमे में, पूरी जी जान लगाया, पूरा कोशिश की, पूरा आर्गूमेंट फाइनल तक गए, लेकिन न्यायालय ने उसको माना और दोषी पाया और इसलिए आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया। पीड़िता स्वयं न्यायालय आई थी। पीड़िता ने 164 के बयान में बताया है। पीड़िता फिर इसके बाद मुख्य परीक्षा में आई है, क्रॉस एग्जामिन में भी उसने घटना को सपोर्ट किया है। जो न्यायालय का एक उस विषय पे हम तो नहीं कुछ कह सकते, न्यायालय पत्रावली पे पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं कि उसने अपनी घटना को पूर्णतः साबित किया है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, चित्रकूट। यहाँ पर बालकों को भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे यहाँ के अध्यापकों का मुख्य उद्देश्य अपनी भारतीय संस्कृति को कायम रखना है। कुशल अध्यापकों द्वारा बालकों का मानसिक व बौद्धिक विकास कराया जाता है। शिक्षा रुचिकर और कलात्मक हो, इसके लिए बालकों का समय समय पर मनोरंजन कराया जाता है और इस मनोरंजन के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा भी दी जाती है। बालकों के मनोरंजन और व्यायाम हेतु विशाल क्रीड़ा प्रांगण भी उपलब्ध है, जिससे बालकों का मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके। छात्र छात्राओं के आवागमन हेतु दाई और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आइए हमारे विद्यालय में। हमारा पता है महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की पर्व की समस्त देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो तमाम अमर शहीद बलिदानी जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, शहीद हुए हैं, उनको सबको नमन, वंदन, प्रणाम करता हूं और इस स्वतंत्रता दिवस की पावन पर्व बेला पर समस्त जनमानस को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता हमारी जिताई है तो हम तो चाहते कि जनता खुशहाल रहे और अपने अपने अधिकार को पहचाने। ये WT वाला काम ना हो, उनके साथ दगा चली जैसे होता चला आया। क्यों 2 पैसा है तो उनको मिले बेचारों को। समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और जनपद के सभी वासियों से अनुरोध है अधिक से अधिक संख्या में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं कन्या सुमंगला योजना के आवेदन कराएं ताकि उन्हें लाभ मिल सके। समस्त ग्रामवासियों
एवं हमारे ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन छोटे बड़े बुजुर्गों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे मैं अपने जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ 15 अगस्त की। बढ़िया हंसी खुशी से मनाएं। समस्त ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गांव के लिए अब जनता ने अपना विश्वास दे करके इस पद में बैठालने का कार्य किया है, तो प्रथम दृष्टया हमारी ये सोच है कि हम अपने कर्तव्यों को धर्म, निष्ठा और ईमानदारी से पालन करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण पर पहुंचे प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने किया CHC का सघनता से निरीक्षण। मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सभी डिविजन्स में जा जाके मंडलों स्तर पे डिविजनल मीटिंग किया जाए और ज़मीनी हकीकत के साथ रूबरू होकर लोगों को एनकरेज किया जाए जो लोग मौके पे काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा चिकित्सा व स्वास्थ्य के लिए चलाए जा रहे योजना का सही से क्रियान्वयन व मरीजों के लिए चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजना और सुविधाओं का निरीक्षण करने पहुंचे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इमरजेंसी वार्ड से लगाकर पुरुष व महिला वार्ड का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने सफाई को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं पैथोलॉजी में कई महीनों से बाधित चल रही CBC जांच के संबंध में CMO डॉक्टर भूपेंद्र द्विवेदी से जानकारी ली है। तो वहीं FRU के MC H विंग का भी निरीक्षण किया। इसी के हिसाब से चित्रकूट मंडल में मैं कल आया था। चित्रकूट मंडल के चारों जनपदों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिला अस्पताल को देखा, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को देखा, एक PHC को देखा और एक CHC को देखा मानिकपुर के। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने प्रसूता को मिलने वाली भोजन की गुणवत्ता को देखा। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद चित्रकूट धाम मंडल के चारों जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। इनका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारियों को उत्साहित करना है ताकि मरीज को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं धरातल पर सही तरीके से कार्य करें। अपने 2 दिवसीय दौरे से उन्होंने जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और एक ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी निरीक्षण किया है और उसके आधार पे हम कोशिश करते हैं कि जो ज़मीनी हकीकत है उसके बेसिस पे नीतियों में क्या परिवर्तन किया जाए जिससे कि बेहतर रूप से डिलीवरी हो सके। ये इस बैठक का उद्देश्य है और यही दौरे का उद्देश्य है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां CBSE बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए। अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।